Good morning, my dear students. How are you? Hope you all are very fine and good. This is your Hindi period and I am your Hindi teacher. बच्चों, हम लोग अपना हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 23 पहले काम फिर आराम का वर्क कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे? चतुर कौवा, हिंदी लिटरेचर चैप्टर 26 चतुर कौवा। इसमें एक कहानी पढ़ेंगे कौवे के बारे में कि धूर्तता से बचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? समझदारी की। मतलब कहने का कि हमें समझदारी से अपना काम करना चाहिए। समझदारी से हम मूर्खों से बच सकते हैं। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप जो भी कठिन शब्द होंगे अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में उसकी लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? और शब्दार्थ अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आज हम पहले क्या करेंगे बच्चों? चैप्टर को रीडिंग करेंगे, चैप्टर रीड करेंगे, अच्छे से उसको पढ़ेंगे। चलिए हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया आज हम क्या पढ़ेंगे? चतुर कौवा। सबसे पहले आप डेट डालिएगा 1/2/2021, ठीक है? इसके बाद आप डे लिखिएगा। डे कौन सा है? कल मंडे, MONDAY, मंडे, ठीक है? चतुर कौवा कौन सा चैप्टर है? चतुर कौवा। लेसन 26 पेज नंबर 55। पाठ के बारे में। इस पाठ में यह बताया गया है कि धूर्त की धूर्तता से बचने के लिए समझदारी की आवश्यकता होती है। मैंने बताया ना, किसी भी बेवकूफ या मूर्ख से बचने के लिए हम समझदारी से अपना काम निकाल सकते हैं। कठिन शब्द: जंगल, बस्ती, छांव, टपकाती, ठीक है? हलवाई, चिल्लाता, लालच, ठीक? जंगल, बस्ती, छांव, टपकाती, हलवाई, चिल्लाता, लालच। जंगल में एक कौवा बरगद के पेड़ पर रहता था। वह पास की बस्ती में उड़कर जाता और खाने की कोई चीज उठा लाता, फिर पेड़ पर बैठकर मजे से खाता। उसके दिन आराम से बीत रहे थे। मतलब कौवा बहुत आलसी था, बरगद पे बैठा था, कोई भी चीज उठा लाता था और आराम से बैठकर खाता रहता था। एक दिन कोई लोमड़ी कहीं से उस जंगल में आ गई। एक दिन वहां पे क्या आ गई? एक लोमड़ी आ गई। बरगद के पेड़ की ठंडी छांव उसे बहुत अच्छी लगी। उसने भी अपना घर वहीं बना लिया। लोमड़ी कौवे को रोज नई नई चीजें खाते देखती तो उसके मुंह में पानी आ जाता। मतलब उसको भी लालच लगती कि उसको भी ये अच्छी अच्छी चीजें खानी चाहिए, लेकिन वह तो कौवे की तरह उड़ नहीं सकती थी। लेकिन लोमड़ी तो नहीं उड़ पाती है, जानते हैं ना बच्चों? वेरी गुड। और ना ही ऐसी चीजें उठाकर भाग सकती थी। बेचारी चुपचाप उसे देखकर लार टपकाती रहती। एक दिन कौवा हलवाई की दुकान के पास उड़कर पहुंचा और एक जलेबी उसके थाल में से उठाकर उड़ गया। हलवाई चिल्लाता ही रह गया। लोमड़ी ने देखा कि कौवा पेड़ पर बैठा है और उसकी चोंच में जलेबी है। लोमड़ी का मन जलेबी खाने को ललचा गया। वह कौवे के पास पहुंची और बड़े प्यार से बोली, कौवे भैया, मैंने सुना है तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। अब वो क्या कर रही थी? वो बहाना बना रही थी कि कौवे भैया, मैंने सुना है आपकी आवाज बहुत मीठी है, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, मुझे अपना गाना नहीं सुनाओगे? पहले तो कौवा चुप रहा, लेकिन जब लोमड़ी ने बार बार कहा तो वो समझ गया कि लोमड़ी उसकी जलेबी खाना चाहती है। जब लोमड़ी बार बार ऐसा कह रही थी तो वो
सोचा कि ये मेरी जलेबी खाना चाहती है। जैसे ही वो गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोलेगा, जलेबी नीचे गिर जाएगी। कौवे ने झट से अपनी जलेबी गटक ली और मजे से गाने लगा। लोमड़ी बेचारी को जलेबी के लालच में कौवे का बेसुरा गाना सुनना पड़ा। कौवा चालाक था, वो समझ गया कि मेरी जलेबी खाना चाहती है, इसलिए ऐसा कह रही है। उसने जल्दी से जलेबी खा ली और फिर उसे गाना सुनाने लगा। ठीक है बच्चों, अब ये सारा चैप्टर आज आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद कठिन शब्द इसके जो हैं वो आप अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, और आपका होमवर्क क्या है, ये आपके शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ आपको याद करना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है बच्चों, समझ गए ना आपको क्या करना है। कठिन शब्द आपको लिखना है अपनी रफ कॉपी में और आपको शब्दार्थ याद करने हैं। ठीक है, अगर आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। बच्चों देखा आपने, हमने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है और उसमें जो कठिन शब्द थे उसको अंडरलाइन कर लिया है। क्यों अंडरलाइन किया बच्चों? जिससे जब आप उसको लिखें तो आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप इन सारे चैप्टर की 5 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे अपनी रफ कॉपी में। ठीक है, इसको आप रफ कॉपी में लिखेंगे अच्छे से, जिससे आपकी ये मिस्टेक कभी ना हो। अगर आपको कोई डिक्टेशन बोलता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम ये चैप्टर अपना पढ़ लिए हैं, अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी पीछे किसी कोर्स में भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।